Good morning, students. So today we will discuss agreement of the verb with its subject. Okay, this is also called subject verb concord. Okay, so this is very important in your English grammar. Okay, this we must should know it to use properly in English or while writing or in talking. Okay, so look at verb और सब्जेक्ट का तालमेल है ना। verb और सब्जेक्ट का दोनों का तालमेल होना बहुत ही जरूरी है इंग्लिश के ग्रामर में। या तो हम लिखते समय या तो हम बोलते समय, ये दोनों समय ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसमें से अगर चूक जाते हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं और हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारा कन्वर्सेशन होता है, वो गलत हो जाता है। ओके, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताऊंगा और ये रूल्स आपकी किताब में भी दिया गया है बहुत अच्छे से। ओके, और उस रूल को पढ़िए, समझिए और आप अपने दिमाग में उसको रखिए और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूटिलाइज और make use of it in your studies. Okay, so पहला देखते हैं, the verb should agree to its subject in number and person, है ना। verb कर्ता के नंबर के साथ अग्री होना चाहिए, है ना। जो भी verb हम यूज करते हैं कर्ता के नंबर के साथ, कर्ता के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ तालमेल, उसका अग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, जिसके लिए हमें क्या करना है, सो यू शुड फाइंड आउट द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट। जिसके लिए हमें सबसे पहले नंबर और पर्सन की नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना। और सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल को फाइंड आउट करना है और उसी के तहत हमें वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। ओके, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही आपका वर्ब भी यूज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखते हैं पहला रूल्स, यहाँ पे मैं लिखा हूं, इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है, देन वर्ब शुड बी ऑल्सो इन सिंगुलर, तब आपका वर्ब भी सिंगुलर में होना चाहिए, है ना। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपका वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब लिख देते हैं, है ना। और कई बार सिंगुलर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका सेंटेंस पूरे के पूरे गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। ओके, तो देखो एग्जांपल यहाँ, कपिल वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो यहाँ देखो कपिल ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, और ये वर्ब ये सिंगुलर है, तो ये दोनों सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब, तो ये दोनों का तालमेल यहाँ होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तब कहीं ये सेंटेंस आपका एकदम 100% राइट होता है। ओके, तो उसी तरह से दे आर गोइंग टू पिकनिक, दे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है ना, और उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब प्लूरल वर्ब लगा हुआ है ना। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब ये आपको करना होगा, तो ये पहला रूल के अनुसार है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर सेकेंड रूल है, इफ टू और मोर सिंगुलर वर्ब आर जॉइंड बाय एंड और बोथ, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। और जब कोई सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट से दो तीन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड और बोथ एंड से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पे
प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि यू एंड आई, यू एंड आई, तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, यू भी है एक कर्ता और आई भी है एक कर्ता, और बीच में एंड है, तो ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है ना। तो हो गया आपका यू एंड आई आर नॉट गुड फ्रेंड्स नाउ, ठीक। तो उसी तरह से बोथ पेन एंड डायरी, बोथ पेन एंड डायरी, देखो यहाँ बोथ पेन एंड डायरी, बोथ लिखा हुआ है ना, मैं आप लोगों को बताया, बोथ एंड बोथ पेन एंड डायरी आर ऑन द टेबल, ठीक है। तो इस तरह का जो इस तरह से जो सब्जेक्ट एंड और बोथ एंड से जुड़ा हुआ, तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही आपके बुक्स में या आपके बुक में कई सारे रूल्स हैं, उस रूल्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना, एक एक रूल्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं भी यहाँ जो बताऊंगा तो वही रूल्स को आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए और अपने दिमाग में रखिए, ठीक। और इसी तरह से अगला रूल्स है द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कंट्रीज एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब इवन दो दे में लुक प्लूरल। और कई सारे बुक्स के नेम होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं, कंट्रीज के नेम होते हैं, वे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि ओके, बताइए देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बुक्स, कंट्रीज और न्यूज़पेपर्स, इनके नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे बुक्स लिखते हैं, है ना, फिजिक्स, कंट्रीज लिखते हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरह का जो नेम्स होते हैं, है ना, या बुक्स के नेम होंगे, जैसे फिजिक्स, है ना, और कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूज़पेपर्स हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये सभी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फिर आता है सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल। ओके, some nouns appears to be plural but they are singular and take singular verb. For example, mathematics, news, ethics, economics, innings, politics, है ना। और कुछ नाउन्स होते हैं जो कि दिखने और बोलने में प्लूरल लगते हैं, है ना, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, और वैसे नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स, है ना, और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, देखो ये सब जो नाम है ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन है ये सिंगुलर, है ना। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आपको इस्तेमाल करना होगा, है ना। ये रूल्स है, ग्रामर का रूल्स है, ये सबको आपको याद करके रखना होगा। ओके, और ये प्रैक्टिस करते करते आता है, अचानक नहीं आ जाता है। ओके, तो ये सारे चीज को आप लोग याद कीजिए और अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन्स भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपके रूल्स में 13 रूल्स दिए गए हैं। ओके, 13 रूल्स दिए गए हैं, है ना। 10 to 13 रूल्स दिए गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और हर एक रूल को समझिए और उसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज जो बुक्स में दिया गया है उसको आप लोग कीजिए। ओके, थैंक यू।